Hello kids, welcome to our IPS e-learning program. Today we are going to start new chapter in English, that is lesson number 10, my neighbors. First of all, let us understand what is neighbor. Neighbor means what? जो हमारे आसपास में रहते हैं, हमारे सामने रहते हैं, उनको हम नेबर्स बोलते हैं. जैसे मेरा घर यहाँ पे है तो मेरे इस साइड वाले भी मेरे नेबर हुए, मेरे इस साइड वाले भी मेरे नेबर हुए, मेरे सामने वाले भी मेरे नेबर हुए, मेरे इस अपोजिट सामने वाले साइड में भी मेरे नेबर हुए. तो वैसे आसपास में जितने भी लोग रहते हैं उनको हम हमारे नेबर्स बोल सकते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सच लेसन रिलेटेड टू नेबर्स. Let us start with the chapter. Hi, my name is Manav. यहाँ पे सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन है. कौन दे रहा है अपना इंट्रोडक्शन? मानव. He is speaking. Hi, my name is Manav. That's my house over there. क्या बोल रहा है वो? That's my house over there. वहाँ पे मेरा हाउस है. It's the only one that has a red roof and a chimney. वो जो मेरा हाउस है उसके ऊपर रेड कलर का रूफ है और चिमनी है. आप लोग जो हाउस दिखाया गया है इमेज में टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 109 पे, वहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा रेड कलर का रूफ और ऊपर चिमनी. My family has lived here all my life. मेरी जो फैमिली है उन्होंने यहाँ पे मेरी पूरी लाइफ यहाँ पे ही स्टे करा है. We like living on this block. हमें यहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगता है. My neighbors here are all very nice people. हमारे नेबर्स जो हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं. हमारी लाइफ में हम जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे हमारे आसपास में कौन रहता है वो मैटर करता है, राइट? बिकॉज अगर हमारे आसपास में ऐसे लोग रहते हैं जो रोज़ उठ के झगड़ा करे, कचरा फेंके, तो हमें अच्छा लगेगा? No, we don't like. That is why whenever we stay somewhere, it is very important that we have good neighbors. हमारे अगर neighbors अच्छे हो तो हम वहाँ शांति से रह सकते हैं. अगर हमें कुछ काम पड़ा, अचानक से कुछ प्रॉब्लम आई, तो हमारे रिलेटिव्स वगैरह जो है उनको तो आने में टाइम लगता है, लेकिन हमारे नेबर्स जो होते हैं वो तो हमारे आसपास में ही रहते हैं, तो उनकी हेल्प हम ले सकते हैं. अगर वो अच्छे इंसान है तो. अगर उनको हेल्प करना ही नहीं अच्छा लगता है तो देयर विल बी प्रॉब्लम. सो वी थिंक whenever we go somewhere to stay, तो we think कि आसपास में कैसे लोग रहते हैं. तो वैसे ही मानव के आसपास में बहुत अच्छे लोग रहते थे, इसलिए उसको वहाँ पे उस ब्लॉक में रहना बहुत अच्छा लगता था. Mr. and Mrs. Roy live across the street. Another side, जो सामने वाली साइड होती है वहाँ पे अदर साइड में वो रहते थे. कौन? मिस्टर एंड मिसेस रॉय. मिस्टर रॉय फिक्सेस कार्स एंड ट्रक्स. मिस्टर रॉय क्या करते थे? रिपेयर करते थे कार्स और ट्रक्स को. When my bike was broken, he fixed it for me. जब उसका मानव का बाइक ब्रोक हो गया था यानी कि टूट गया था, तब किसने फिक्स कर दिया था? मिस्टर रॉय ने. मिसेस रॉय गिव्स मी म्यूजिक लेसन्स. और मिसेस रॉय क्या करती थी? म्यूजिक के लेसन्स देती थी. डॉक्टर सुधा लिव्स डाउन द स्ट्रीट. और डॉक्टर सुधा जो है वो भी उनकी एक नेबर थी. वो कहाँ पे रहती थी? यूज्ड टू पॉइंट टू द डायरेक्शन यू आर फेसिंग डाउनवर्ड्स. जो डायरेक्शन हम फेस करते उस साइड में वो रहती थी. She lives in the house that has some lovely Ashoka trees. वो जो हाउस में रहते थे वहाँ पे उस हाउस में कुछ लवली अशोका ट्रीज थे. She was my doctor when I was a baby. जब मैं बेबी था, छोटा था, तब वो मेरी डॉक्टर हुआ करती थी. She
would weigh me and measure me. वो मेरा वेट करती थी, मुझे मेजर करती थी। जब कोई छोटा बेबी होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है बेबी की लाइफ का, कि उसको टाइम पर डॉक्टर के पास ले जा करके वेट करवाना होता है और उसको मेजर करवाना होता है कि वेट बढ़ा या कम हुआ या कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो that is the very important part of small baby's life. She could thus tell how much I was growing. तो वो बता सकती कि मैं कितना ग्रो हो रहा हूँ। Sometimes she gave me shots too. कभी कभी वो मुझे शॉट्स भी देती थी। शॉट्स यानी कि जो इंजेक्शंस होते हैं ना, जो वैक्सीन्स हम लेते हैं उसको शॉट्स बोले जाते हैं। Aunt Sheila lives next door to Mr. and Mrs. Roy. अब आंट शीला जो है वो कहाँ रहते थे? नेक्स्ट डोर, मिस्टर और मिसेस रॉय के बाजू में। In her house she has a porch swing. Porch swing means a swing that has been hung in the porch. वरांडा, वरांडा जो होता है ना, वहाँ पे जो स्विंग लगाया होता है हिच को, उसको पोर्च स्विंग बोलते हैं। तो कहाँ पे था ये पोर्च स्विंग? आंट शीला के घर में। She isn't really my aunt, but she has known me ever since I was born. वो मेरी रियल में आंट नहीं है, लेकिन जब से मेरा बर्थ हुआ है तब से वो मुझे ऐसे ही रखते हैं। शीला आंटी इज वेरी ओल्ड. वो एकदम बूढ़े हैं। She uses a cane when she walks. Cane यानी कि जो वॉकिंग करने के लिए स्टिक आती है उसको केन बोलते हैं। तो उनको चलने के लिए केन का यूज़ करना पड़ता है। She is a very kind and nice lady. उनका नेचर कैसा? एकदम काइंड और एकदम अच्छी लेडी है। आप अगर कोई ऐसे ओल्ड आंटी होते हैं उनके पास जाते हो तो आपको इतना लव दिखाते हैं ना, उनका नेचर एकदम काइंड होता है, तो हमें भी अच्छा लगता है। I love to help her. I take her dog for a walk every day. मुझे उनकी हेल्प करनी बहुत अच्छी लगती है और मैं उनके डॉग को रोज वॉक करने ले जाता हूँ। I have a department store at the corner of our street. हमारे स्ट्रीट के कॉर्नर के ऊपर एक डिपार्टमेंट स्टोर है। डिपार्टमेंट स्टोर मीन्स व्हाट? एक बड़ी सी शॉप होती है जिसके अंदर में अलग अलग सेक्शन बनाए होते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। A large shop divided into several parts, each part selling a different type of good. तो ऐसी एक डिपार्टमेंट स्टोर उनके स्ट्रीट के कॉर्नर पे थी। Yesterday I went there to buy milk and apples for Sheila aunty. हमारे साथ भी बहुत ही ऐसा होता है, अगर कोई आंटी होते हैं और उनके घर में कोई बच्चा नहीं होता है तो वो आपको बुला करके बोलते हैं कि बेटा यहाँ पे शॉप में से जा करके मिल्क का पैकेट ला दो या बटर मिल्क ला दो, है ना। कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो आपको बोलते हैं। आपको फिर क्या होता है, हम मैनेज केच है, बट यू हैव टू नॉट फील लाइक दैट, यू हैव टू हेल्प देम। इन लोगों की हेल्प करना ना, इट इज़ वेरी गुड। अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता होगा तभी तो आपको बोलते होंगे, है ना। सो नेवर से नो, आपको कभी भी ना नहीं बोलना है। अगर ऐसे कोई ओल्ड एज के आपको बोले कि बेटा ला के दे दो तो दे देना है, ओके, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो वैसे ही वो गया था शीला आंटी के लिए मिल्क और एप्पल्स खरीदने के लिए। While I was gone, she made pakoras. जब मैं गया मीन टाइम में शीला आंटी ने क्या बनाया? पकोरास बनाए। फिर वो आया तो उन लोगों ने we sat on the porch swing and ate pakoras together. फिर हम दोनों पोर्च स्विंग पे बैठ के उन पकोरास को साथ में एंजॉय करें। अगर हमें ऐसे कोई मस्त नाश्ता बना के दे तो हमें भी कितना अच्छा लगता है। तो ये आंटी भी उसको भेजा था एप्पल और मिल्क लेने के लिए। मीन टाइम में उन्होंने उसके लिए पकोरास बना के रखे और फिर दोनों ने मस्त स्विंग करते करते खाए।
देन वी हैड टी ऑल्सो, उन लोगों ने फिर चाय भी पी। शीला आंटी हैज़ एन ओल्ड बुक ऑफ स्टोरीज। अब शीला आंटी के पास ओल्ड बुक है स्टोरीज की। आप लोगों को भी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है ना? इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है क्योंकि उसके अंदर स्टोरीज होती है। तो हम क्या करते हैं, पूरे साल में जो इंग्लिश में इतनी 10-15 स्टोरीज होती है वही हम खाली सीखते हैं और वही सुनते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा स्टोरीज का क्या? तो आपको क्या करना है, ऐसी कोई स्टोरी बुक आपको मिले तो आपको मम्मा डैडी को बोलना है कि उसमें से आपको रीड करके स्टोरी सुनाए, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और जब आप स्कूल में आओगे और स्टोरी टेलिंग होगा तो आपको चांस भी मिलेगा स्टोरी बोलने का, है ना? सो यू कैन कलेक्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोरी बुक्स एंड रीड दैम। तो वैसे ही शीला आंटी के पास भी ऐसी एक ओल्ड स्टोरी बुक थी। शी रेड मी सम फनी स्टोरीज फ्रॉम द बुक। वो उसमें से कुछ फनी स्टोरीज मुझे रीड करके सुनाते। वन स्टोरी वॉज अबाउट अ मैन हुज हैट ब्लू इनटू द गोरिल्ला केज एट द जू। एक स्टोरी कैसी थी उन्होंने सुनाई थी, वो थी एक मैन के बारे में जिसका हेड जो है वो गोरिल्ला केज में ब्लू हो गया था जू में। द गोरिल्ला पुट ऑन द मैन्स हैट एंड वुडंट गिव इट बैक। अब गोरिल्ला ने क्या किया, उसके केज में ये हैट गिर गया तो गोरिल्ला ने वो हैट पहन लिया और वो वापस ही नहीं दिया। The best of all my neighbors lives next door. His name is नितिन। अभी एक और है, उनका नाम है नितिन। The house he lives in is painted light blue. अब नितिन का घर जो है वो कैसा पेंट करा हुआ है, लाइट ब्लू। नितिन and I are in the same class at school. मैं और नितिन दोनों स्कूल में सेम क्लास में है। We play in the same football team. हम दोनों सेम क्लास में हैं, दोनों सेम फुटबॉल टीम में खेलते हैं। कितना अच्छा लगता है जब हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड जो हमारे साथ ही स्कूल में पढ़ता हो, हमारे साथ ही स्पोर्ट्स खेलता हो और वो हमारे बाजू में ही रहता हो, तो इट गिव्स अ गुड फीलिंग, राइट? सबके कोई ना कोई ऐसे दोस्त होते ही हैं। अगर स्कूल में साथ में नहीं पढ़ते हैं तो स्पोर्ट्स साथ में खेलते होते हैं, या तो ड्राइंग क्लासेस में जाते होते, कोई स्केटिंग क्लासेस में जाता है, कोई डांस क्लासेस में जाता है, तो ऐसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं। It is Sunday tomorrow and I am going to spend the day at Nitin's house. अब क्या बोल रहा है, tomorrow is Sunday, कल संडे है और मैं नितिन के घर पे डे स्पेंड करने के लिए जाने वाला हूँ। कौन? मानव। We shall camp out in the backyard of their house. हम लोग क्या करेंगे, उनके बैकयार्ड में, फड़ियू है ना पैचर, बैकयार्ड में ऐसे कैंप करेंगे। His dad will put up a tent there under the big tree. उसके डैड हमें वहाँ पे बिग ट्री के नीचे टेंट बना देंगे। क्या कर देंगे? He will make tent for us. टेंट देखा है ना आपने? अभी तो सारे बच्चों के पास खेलने के लिए छोटा सा टेंट होता ही है ना, टॉय वाला। तो वैसे ही इनके जो पापा है वो भी उनके लिए एक टेंट बना देंगे बैकयार्ड में और वो लोग वहाँ पे कैंप करेंगे। We shall have a nice day together. हम लोग मस्त से पूरा दिन स्पेंड करेंगे। हम भी जब संडे होता है तो सैटरडे को प्लान करते हैं कि कल किसके घर जाए, कौन से फ्रेंड के घर जाए, है ना, या तो आंटी के घर, मामा के घर, दादा के घर, कहाँ पे जाएंगे, ऐसा हमारा सैटरडे को प्लानिंग करते हैं हम। तो वैसे ही मानव किसके घर जाने वाला था? नितिन के घर। गुड बाय, आई हैव टू पैक माई थिंग्स फॉर द कैंप। अब वो बोल रहा है कि गुड बाय, मेरे को जाने के लिए पैकिंग करनी है कैंप के लिए। अगर हम कहीं जाते हैं तो कितनी सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं। स्पेशली किड्स में क्या होता है, टॉयज़ लेते हैं, खाने के लिए पैकेट्स लेते हैं, बॉटल लेते हैं, फिर बहुत टाइप का अलग अलग स्टफ़ कलेक्ट करके लेके जाते हैं। तो वैसे ही इसको भी पैकिंग करनी है कैंप के लिए।
I hope you enjoyed this chapter, right? Yes. Now what you have to do for this chapter, your activity is you have to write down that आपके आसपास में कौन कौन से neighbors रहते हैं, साइड में कौन रहता है, साइड में कौन रहता है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके लिखनी है, उनके नेम्स लिखने हैं और वो क्या करते हैं और आपको क्यों अच्छे लगते हैं वो आपको लिखना है. ओके, सो वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द राइटिंग पोर्शन. टिल देन, हैप्पी लर्निंग. बाय बाय.